बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त बात करें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जहां गो न गो मसाइल हैं, बिजली के हवाले से, बिजली के फ़िक्स चार्जेस के हवाले से, गैस की इन्फ्लेशन के हवाले से, इसके साथ साथ पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं और इस वक्त आवाम को वो जूता मारा गया है। सूरत हाल जहां तक जा पहुंची है कि मुकम्मल तौर पर इस वक्त चाहे दरमियाना तबका है, औसत दर्जे का तबका है, या गरीब तबका है, या फ़ाल तबका है, इससे सब लोग मुतासर हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त तक जो पेट्रोल की सूरत हाल है, जो जहाँ तक जा पहुँची है, पाकिस्तान के वसी तर मफाद में, आवाम के वसी तर मफाद में, आवाम ही की खाल उतारने का जो बेहतरीन प्रोग्राम और मनसूबा बनाया गया है, उसके तहत इस वक्त तक जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो बढ़ चुकी हैं, जो कि अब पेट्रोल पर लीटर 458 रुपये तक पहुंच चुका है और डीज़ल जो है इस वक्त तक 520 रुपये पर लीटर तक पहुंच चुका है। नाज़रीन, आज से कबल माजी के अंदर कुछ बातें कही जाती थीं मौजूदा हुक्मरान के दौर के। सबसे पहले इसको मुलाहिज़ा 12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। जी नाज़रीन, आपने देखा, कहा जाता था कि बिजली बढ़ रहे या गैस बढ़े या इसकी प्राइसेस बढ़ें तो यकीनी तौर पर इजाफे को ये समझा जाए कि वज़ीर आज़म चोर है। तो आज की सूरत हाल के अंदर अगर मवाजना किया जाए तो जो सूरत हाल पाकिस्तान की बन चुकी है, इस वक्त इस वज़ीर आज़म साहब को भी चोर ही क्यों ना कहा जाए। सूरत हाल ये है कि किफ़ायत शुआरी की तरफ जहाँ पाकिस्तान या पंजाब के खसूसी तौर पर स्कूल और कॉलेजेस हैं, उनको 4 दिन तदरीसी इस वक्त तमाम तर मराहल को कर दिया गया हफ्ते में से। और सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है, जहाँ हमारी अशराफिया है, जहाँ हमारी मुकन्ना है, जहाँ हमारी ब्यूरोक्रेटिक है, जहाँ हमारी गवर्नमेंट मशीनरी है, मुकम्मल तौर पर किसी भी तरह से बचत के किसी भी रुख पर चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और अफसोस का मकाम तो यहाँ तक आ रहा है कि एक छोटे छोटे बेतुकी और बेसरोपा बातें की जा रही हैं। हमें इस अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है। सिर्फ आज से 2 दिन कबल कहा गया कि हमारे पास ईरान अबना हरमस से 20 शिप्स बतौर तोहफा हमें मिले हैं और उससे पहले 8 से 10 शिप हमें मिले हैं। कहाँ गए वो 30 शिप? कहाँ गए वो जहाज़? कहाँ गया वो फ्यूल? कहाँ गई वो सारी सूरत हाल? कहाँ गए वो अवामी फलाह और बहबूद के मंसूबे? गोया इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर एक सूरत हाल है और आम पाकिस्तानी पर इसका शदीद असर आप देखें कि ना सिर्फ पेट्रोल का असर हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर है, हमारी दीगर तर्ज ज़िंदगी, हमारी मुआशियात मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुकी है। अब हालात का इर्तकाज़ इस अंदाज में है कि आने वाले चंद दिनों में LPG गैस, जो कि वैसे हुकूमती रेट 310 रुपये पर केजी है, मगर इस वक्त तक 500 रुपये पर केजी के हिसाब से मार्केट में अमूमी तौर पर मिल रही है। आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर LPG भी इसी गैस की तरह, इसी बिजली की तरह भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस पेट्रोल की तरह भी सूरत हाल ये होगी, ये भी आगे बढ़ जाएगी। गोया लोगों के पास ज़्यादा बुनियादी ज़रूरी सहूलतें भी लोगों को मुयस्सर नहीं होंगी। ये सूरत हाल है और प्रोग्राम बिल्कुल सादा सा है, प्रोग्राम आसान सा है। और प्रोग्राम आसान क्या है कि आवाम की खाल उतारो और जितनी खाल उतारी जा सकती है उतने उतारो। ये सबसे बेहतरीन मंसूबा है। इस बात के हवाले से किसी जी शऊर शख्स ने एक बार एक बात की थी, नाम था इमरान खान। ज़रा बात सुनिए। 17 साल पाकिस्तान जो मैं कर सकता था मैंने किया। ये बदलना चाहते हैं आपकी जिम्मेदारी बर्दाश्त करें, आपको बर्दाश्त करें। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी सलाहियत पहचानो, अपनी ताकत पहचानो। आपका दुश्मन मेरे चोरों के नीचे नहीं है। जी नाज़रीन, इमरान खान ने तो बजा फरमाया था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा मगर आप नहीं कर सकेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता बात वहीं पर आती हुई दिखाई दे रही है कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मैंने तो जो करना था कर दिया, अब आपके ऊपर है, आप फैसला करें। मगर ये बेहिस कौम, ये मुर्दा कौम और ये इस हालत पे पहुंची हुई कौम ना कल निकली थी अपने हकूक़ के लिए, ना आज निकली है, ना ही आगे में निकलने का कोई ऐसा तस्वुर है, बल्कि मुकम्मल तौर पर बहाल है। दूसरी सूरत ये है, आप देखें कि अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ लाहौर के अंदर एक और सूरत हाल बपा की गई है जिसके तहत गोबर टैक्स का आगाज़ किया गया है। एक भैंस यानी 30 रुपये पर डे के हिसाब से बनाया गया है। अब ये अंदाज़ा लगाइए गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से टैक्स वसूल करना चाहती है। कहना तो ये चाह रहे थे कि जनाब साहब हमने इस वक्त गोबर के टैक्स के ज़रिए से हम बायोगैस बनाना चाहते हैं, यानी कुछ फाल मंसूबा तो सामने लाते, मगर बेसरोपा, बेतुकी, बेहिस और घटिया किस्म के मामलात हैं जो पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त लेकर चल रही है। बल्कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब 8 बजे तक जितनी भी कमर्शियल मार्केट्स हैं उनको शाम को बंद कर दिया जाएगा। ना सिर्फ मार्केट्स को बंद कर दिया जाएगा, इस पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से तमाम तरह इस वक्त मोटरवेज जो हैं उनके टूल टैक्सेस में भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त इजाफा हो चुका है। और अब सूरत हाल ये है कि ये पेट्रोल, नाज़रीन एक बात जहन में रखिएगा, जो पेट्रोल आज 458 रुपये पर लीटर तक पहुंचा है, ज़्यादा दूर नहीं, 1 हफ्ता से 2 हफ्ता, जी हाँ 1 हफ्ते से 2 हफ्ते बाद यही पेट्रोल आपको 550 से 600 तक जाता हुआ दिखाई देगा और जूं तक नहीं रेंगेगी। और अफसोस का मकाम यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास अवामुन्नास की भलाई के लिए, बहबूद के लिए, फलाह के लिए किसी भी तरह का कोई मंसूबा नहीं है। दूसरी तरफ IMF का ये कहना है कि इस वक्त 19% के हिसाब से जो जितनी इस वक्त महंगाई है टोटल लास्ट 12 मंथ्स के ओवर कंपैरिजन किया जाए मार्च का, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान में बढ़ी है। और मज़ीद जो टैक्सेस लागू करने की IMF का वफ़द अप्रैल में पाकिस्तान में आ रहा है, जो लगाने की इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है, उस सूरत हाल में यह है कि जो दीगर सब्सिडीज़ थी वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी। जो गोया मैं हूँ, आप हों या इस मुल्क के आवाम हो, अगर अपने हकूक़ के लिए नहीं उठेंगे, अगर नहीं जागेंगे, अगर बात नहीं करेंगे, अगर इजहार नहीं करेंगे, अगर एहतजाज नहीं करेंगे, अगर रजिस्ट नहीं करेंगे, तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ इनकी खाल उतार दी जाएगी बल्कि उसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि शायद कब्रिस्तानों में भी दफन होने की जगह ना मिले। आने वाले दिनों में आप देखते जाइए होता क्या है, बनता क्या है। जबकि इसके कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट के अखराजात हैं, गवर्नमेंट के जो मंसूबे हैं, जो गवर्नमेंट का तर्ज तरीका है, वो आप ज़रा थोड़ा सा इस वक्त फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलें और देखें कि फी का पाकिस्तानी कितने कर्जे के नीचे जा चुका है, सूरत हाल किस कदर दिगरगूं है और आलमी सूरत हाल क्या है और हम कहाँ खड़े हैं। अफसोस, सादा अफसोस, इससे बढ़कर और कुछ नहीं कहा जा सकता। बेहद अफसोस का मकाम है। बहरहाल इस अफसोस बात के साथ अपना और गिरदोनवाज सबका ख्याल रखिए, उम्मीदें बहाल रखिए, देखिए आगे आगे क्या होता है। मगर गैर यकीनी सूरत हाल के साथ जहाँ पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, ये अब मज़ीद भी बढ़ेंगी, गैस की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, बिजली की प्राइसेस भी बढ़ेंगी और आपका म्यार ज़िंदगी मज़ीद गिरेगा। यकीनी तौर पर ये है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल साल 2026 मंथ अप्रैल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।